परमेश्वर ने हमें अब्राहम के परिवार की कहानी के द्वारा उस कलीसिया के बारे में बताया है जो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकती है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जब हम अपने शरीर को छोड़कर आत्मिक दुनिया में लौटते हैं, हम परमेश्वर को पिता पुकारते हैं। तब यीशु ने हमें ऐसा क्यों सिखाया कि अब्राहम हमारा पिता है? यीशु ने हमें बताया कि अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब्राहम के परिवार की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है। यह एक भविष्यवाणी है जो दिखाती है कि कौन सी कलीसिया स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगी। अब्राहम के परिवार में 3 प्रत्याशी थे जो अब्राहम के वारिस बन सकते थे। मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीजर होगा। यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। एलीजर जो अब्राहम की संतान नहीं था, अब्राहम के घर का वारिस नहीं बन सका। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं। इश्माएल अब्राहम का निज पुत्र था, लेकिन वह सारा से नहीं था। वो भी अब्राहम के घर का वारिस नहीं बन सका। तेरी पत्नी सारा को तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इसहाक जो सारा से उत्पन्न हुआ, अब्राहम के घर का वारिस बन सका। यीशु ने हमें सिखाया कि अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है। तब सारा माता परमेश्वर को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग के राज्य की विरासत पाने के लिए जो योग्यता चाहिए वह माता परमेश्वर है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यह तथ्य कि इसहाक अब्राहम के परिवार का वारिस बना दिखाता है कि वह कलीसिया जो इसहाक के समान है स्वर्ग के राज्य की विरासत पाएगी। इश्माएल उस कलीसिया को दर्शाता है जो सिर्फ पिता परमेश्वर पर विश्वास करती है, और इसहाक उस कलीसिया को दर्शाता है जो पिता परमेश्वर के साथ माता परमेश्वर पर भी विश्वास करती है। इस युग में इश्माएल के समान कलीसिया जो माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती कभी भी स्वर्ग के राज्य की विरासत नहीं पा सकती। इसहाक के समान कलीसिया जो माता परमेश्वर पर विश्वास करती है स्वर्ग के राज्य की विरासत पा सकती है। अब माता परमेश्वर पूरे संसार में अपनी संतानों को बुला रही है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ,
और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंट मेंट ले। माता के बिना जीवन नहीं है। कृपया स्वर्गीय माता के पास आइए, जो जीवन का स्रोत है।